हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपने थंबनेल तो पढ़ा ही होगा कि क्या हुआ। मतलब हल्का सा आपको आइडिया आ ही गया होगा। मैंने कुबेर का साथ में फ़ोटो भी शेयर किया है, उसको थोड़ा सा लग गया। तो कल मैंने वीडियो बनाया था एक पार्सल ओपनिंग का, और मैं वो डालने वाली थी, लेकिन क्या हो गया कि उसके पहले ऐसा इतना बड़ा हादसा हो गया ना कि मतलब अभी तक वो, अगर मुझे याद आता है ना वो हादसा, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, मतलब पैर ठंडे हो जाते हैं। आप सोच सकते हो कि अगर अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ होता है तो फिर मतलब क्या ही, वो सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। कल मैंने सोचा था वीडियो डालूंगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा था वीडियो डालने में। तो बात ऐसी थी ना कि मैंने वीडियो बनाया और मैं कुबेर को नीचे लेके गई। कुबेर की आदत है कि नीचे अपने दोस्तों को देखता है, स्ट्रीट डॉग को देखता है ना, तो वो उनके साथ खेलने की कोशिश करता है। तो कल मेरे साथ ना एक लेडीज़ खड़ी हो गई बात करने के लिए, मतलब ऐसे ही एनिमल्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। कुबेर था और पास ही में उसके दोस्त लोग खेल रहे थे। तो खेलते खेलते उतना उसको एक्साइटमेंट हो गया ना, उसने कब अपने गले से बेल्ट जो है ऐसे ऐसे करके निकाल लिया ना। मैंने सोचा नहीं निकालेगा, लेकिन उसने निकाल लिया खींच खाच के। तो मैंने सोचा भी यहीं खेलेगा थोड़ा सा और फिर आ जाएगा वापस। तो लेकिन मैं बात करती रही तो देखा वो रोड के उस तरफ गया। हमारे पास ऐसा बीच में एक रोड है, उस तरफ भी मैदान है। तो दूसरे जो डॉगीज है वो मैदान के उस तरफ गए, तो ये भी उनके पीछे पीछे गया। तो मैं बोला अभी दूर कहीं ना जाए, क्योंकि दूसरे डॉग दूसरे एरिया में चला जाएगा ना तो वहाँ के डॉग उसको काटेंगे या फिर मारेंगे। तो इसलिए मैंने उसको आवाज़ दिया, मैं बोला कुबेर इधर आ करके। वो मेरा आवाज़ सुन के इतना तेज़ भाग के आया ना, और जस्ट मैं देख रही एक वाइट कार यहाँ से आ रही है और ये वहाँ से भागे चला आ रहा है। अब मैं सोचो, मतलब मैं कुछ सोच समझ, वो वाइट कार भी इतनी तेज़ थी ना। अब मैं सोचो कुबेर अभी रुकेगा रुकेगा, नहीं रुका, और वो गाड़ी ने जो कुबेर को, उसने कुबेर को जो धक्का मारा और वो गाड़ी साइड से निकल भी गई स्पीड में। कुबेर ने 3 गुलाटी खाया। 1 सेकंड के लिए तो मेरे को ऐसा लगा कि अब तो या तो मुझे इसको गोद में लेके जाना पड़ेगा, पता नहीं इसका क्या टूट गया होगा, मुंह टूट गया होगा, दांत टूट गया होगा, पैर टूट गया होगा। मुझे इतना मतलब अंदर से ऐसा पैर मेरे जम गए ना अंदर, ऐसे ऐसा खड़ी हो गई ना। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। अभी मैं घर पे आके सब बोल रही थी सबको फ़ोन करके या फिर घर में, तो सब बोलते गाड़ी के ऊपर पत्थर मारना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त में ना सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है। तो देखा ना मेरा कुबेर ऐसा 2-4 पलटी मार के वो डिवाइडर के पास जाके गिर गया। और मैं वो दौड़ी उसका बेल्ट लेके उसको पकड़ने में, लेकिन उतना वो डर गया था ना कि वैसे वो डिवाइडर से क्रॉस होके ये रोड क्रॉस किया उसने। ये तो अच्छा था ये रोड पे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। क्रॉस करके मैदान में से सीधा हम बिल्डिंग के अंदर, विंग के अंदर, गेट के अंदर आके, विंग के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे आके बैठ के कांप रहा था। मैं पीछे से दौड़ते हुए आई, कुबेर 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 करके देखा तो ये बिल्डिंग के अंदर बैठ के कांप रहा है। और मैं उसको लिए सब गोद में। पहले तो ऐसा उसका मुंह देखी, पहले तो इधर उधर हाथ लगा के देखी, उसके हाथ पैर चेक किए मैंने, किधर लगा तो नहीं, किधर खून वून तो नहीं आया करके। लेकिन किधर भी नहीं आया था। तो मैं सोचा शायद अंदरूनी मार लगा होगा। तो कुबेर की आदत है, अगर थोड़ा उसके साथ मस्ती करो ना तो मस्ती करता है। तो मैं बोला शायद अंदरूनी मार लगा होगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको घर पे लेके आई, थोड़ा देर उसको पानी पिलाया, बिठाया। मैंने हस्बैंड को बोला ऐसा ऐसा हुआ। हस्बैंड बोलते अरे बाप रे ये कैसे हो गया, तूने ध्यान नहीं दिया। मैं बोला हाँ मेरी गलती थी, मुझे एक्चुअली बेल्ट निकलने के बाद उसको आवाज़ नहीं देना चाहिए था, खुद उसके पास जाना चाहिए था। क्या है, आवाज़ देने पे ना वो भाग के आता है। मुझे खुद जाना चाहिए था उनके पास में, तो मैं खुद नहीं गई, उसको आवाज़ दिया। तो फिर हस्बैंड ने देखा, उसको देखा, मैंने भी चेक किया, तो उसके हाथ पे यहाँ पे हल्का सी खरोच आ गई है, और यहाँ पे आपने देखा होगा फोटो में, यहाँ पे उसका छिल गया है। तो यहाँ पे हमने क्रीम लगाई, पानी पिलाया। फिर थोड़ी देर बाद ना मैंने उसके साथ जानबूझ के खेलने की कोशिश की। उसको ना वो जो डस्टिंग करने का ब्रश है ना, उसके साथ बड़ा अच्छा लगता है खेलने को। तो मैं वो ब्रश अगर इधर उधर फेंको ना तो दौड़ दौड़ के पकड़ने जाता है। तो वही मैंने ब्रश जानबूझ के ऐसे ऐसे साफ करने का नाटक किया और फेंक दिया। देखा कि वो जाता है क्या, तो वो उठ के भाग के ब्रश ला के दिया। फिर मैंने खींच खाच के उसके साथ बहुत खेला, इधर उधर फेंका, वो दौड़ दौड़ के ला रहा था। तो मैं समझ गई कि इसको कुछ लगा, मतलब लगा नहीं। अगर लगा भी होगा, दर्द भी हो रहा होगा ना, तो अभी पता नहीं चलेगा, सुबह देखते हैं। तो मैंने बेबी को एक बार भी फ़ोन किया, तो बेबी बोलती उसको ना वो कराओ, क्या बोलते हैं अंदर, क्या, अरे जीरोक्स बोल रही हूँ, क्या नाम। तो बेबी ने मुझे बोला कि अंदर से एक्सरे करा लो।
एक्सरे करने में क्या होगा, अंदर से उसको अगर अंदरूनी मार लगा होगा ना तो पता चल जाएगा कि उसको कहाँ चोट आई है, कहाँ सूजन आई है, क्योंकि तुरंत ही मार लगने के बाद नहीं, अंदर से उसका चेकअप करा लो ताकि पता चल जाएगा करके। तो मैं बोला देखती हूँ कल मैं, अगर वो नहीं खाता है, नहीं पीता है, उसके कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मैं उसको देखती हूँ। फिर कल सुबह फिर दूसरे दिन मतलब यानी कि आज सुबह उठने के बाद में उसको मैं नीचे घुमाने लेके गई। मैं बोला देखो ये डरता है, ये अपने दोस्तों के साथ खेलता है क्या, लेकिन दोस्तों के साथ अच्छे से खेल रहा था, डर नहीं रहा था और घूम भी रहा था। और फिर आने के बाद उसको खाना वाना खिलाया, फिर उसको इधर उधर मस्ती करवाया तो वो कर रहा था। मैं बोला दुख तो नहीं रहा, अगर दुख रहा होता ना तो वो वैसे ही रोना चालू करता, क्योंकि अभी बहुत छोटा है ना, 5 ही महीने का है। तो मैं इसलिए मैं बोल रही ना, लेकिन अगर उसके जगह ना सच में कोई दूसरा डॉग होता ना तो कसम से उसका ना, मैं तो नहीं चाहती दिल से कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जिस हिसाब से इसने अपने ऊपर लेके जो बच गया, ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं, उसकी बहुत बहुत कृपा है कि ये मतलब इतना 3 गुलाटी खाने के बाद भी ये बच गया और गाड़ी वाला भाग गया। मतलब कैसे लोग होते हैं ना कि गाड़ी उड़ा के भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। कि अगर कोई अपने गाड़ी से टकराता है तो तुम भाई रुक जाओ ना, रुको, उसको देखो कहाँ लगा है, अगर इमरजेंसी है, हॉस्पिटलाइज ले जाना है तो किसी पास के हॉस्पिटल में छोड़ दो ना। नहीं, ये लोग भाग जाते। अब बताओ अगर उसको कुछ हो जाता, मैं तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाती, कहाँ वापस भाग के आती मैं, कौन से हॉस्पिटल, मुझे तो पता भी नहीं है कौन सा पेट हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर आपके, हाँ गलती होती है, मैं समझ सकती हूँ कि जानबूझ के कोई नहीं करता है, लेकिन अगर गलती हो रही हो तो उसको सुधारने की भी तो कोशिश करो ना थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं कि गलती करके आप भूल जाओ या आप आगे बढ़ जाओ, पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है आपको, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान है, इंसान से गलती होती है, तो गलती को सुधारने की कोशिश करो। एटलीस्ट थोड़ा तो उसको हेल्प करो कि मतलब तो उसको इतना तो हेल्प करो कि उसकी जान बच जाए किसी चीज़ की, या फिर अपने से कोई गलती हो तो उसको सुधार लिया करो। नहीं, ऐसे लोग पता नहीं कैसे लोग होते हैं, मैं तो सच में मैं तो सोच भी नहीं सकती। अगर मेरे साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए ना तो मैं कितना भी बड़ा काम हो ना, मैं छोड़ के पहले उस जानवर को, उस बच्चे को ना मैं किसी हॉस्पिटल पहुंचा दूंगी। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे साथ ऐसा कभी ना हो, क्योंकि कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर गाड़ी से टक्कर आने तो इंजरी जो होती है ना, समझ सकते हैं कितनी बड़ी इंजरी होती है। तो कल कुबेर के साथ ऐसा हुआ ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो मैंने बोला भी क्या करे, तो इनसे मतलब मैं कसम से आपको बताऊँ, जो उसको मैं 9 साढ़े 9 बजे नीचे लेके गई, फिर मैं घर पे आई 10 सवा 10 बजे। उसके बाद रात को मुझे 11:30 पौने 12 बजे भूख लगी ना, तब मैं 2 रोटी खाई, वरना मुझे खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। लिटरली मुझे खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। उसको मतलब मैं यही सोच रही थी कि अंदरूनी मार तो लगा है, स्कैनिंग करेंगे तो स्कैनिंग में कुछ निकलेगा, ऐसा सब वही सोच रही थी। लेकिन चलो, फिर से मैं, नवरात्रि चल रही है, माता को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि माता ने मेरे बच्चे की जान बचाई, और कोई शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार उनके कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना हो ही नहीं सकता था। इसके लिए माता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं कि मेरे बच्चे की जान बचाई। ये कुबेर के साथ ना दूसरी बार हुआ है। वो जब 1.5 महीने का था ना तो फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया था। मतलब मेरा नातिन खेलते खेलते, दोनों जन खेल रहे थे, तो ये कैसे छोटे बच्चे रहते तो हिलते डुलते बहुत है ना, तो वो ऐसा गोद में लेके खड़ा था, मैं भी साथ में खड़ी थी, तो मैं हट गई तो इसको मतलब वो इतना हिला ना। वो भी छोटा सा बच्चा है मेरा नातिन, जो है कितने महीने का है, एक ही साल का होगा, 1 सवा 1.5 साल का था, तो वो भी इतना छोटा सा, तो हाथ से इसको छूट गया तो फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया था। तभी भी उसको हॉस्पिटल में लेके गए, तब तो उसको मेरे बेबी ने 2 दिन तक हॉस्पिटल में रखा था। तब उसको बड़ा सलाइन वलाइन चढ़ाया था, क्योंकि बहुत छोटा था ना, तो उसके पीछे का पैर थोड़ा ट्विस्ट हो गया था, तो सलाइन वलाइन उसको चढ़ा के फिर उसको ठीक किया था ना। बहुत, वो भी मुंबई में, हाँ यहाँ मुंबई में हुआ था यहाँ से, तो वो ठीक हो गया था। उस वक्त भी वो उसकी जान बच गई थी। और आज यानी कि कल भी उसकी जान बच गई। गाड़ी ने ठोकने के बाद भी, 3 गुलाटी खाने के बाद भी मेरा बच्चा सही सलामत है। तो इसके लिए यही सब मैं आपसे शेयर करना चाहते थे कि मेरे मन में बहुत था कि मतलब मैं आपसे शेयर करूँ नहीं करूँ, लेकिन मैं बोला चलो आप यूट्यूब फैमिली है तो शेयर करना चाहिए। 17,000 सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं, वो मुझे देखते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, और
वो मुझे जानना चाहते हैं, मतलब क्या होता है मेरे ज़िंदगी में, क्या होता है लाइफ में। तो मैं ये सारी चीज़ें छुपा भी नहीं सकती, तो इसके लिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। तो प्रेयर करना कि मेरा बच्चा ऐसे ही हमेशा हर मुसीबत से बचा रहे, हर परेशानियों से बचा रहे, उसके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली हो तो टल जाए। बस यही मैं आप लोगों से आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरे बच्चा दीर्घायुष्य हो जाए बस, और बस और कुछ नहीं चाहती। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही बोलना था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बाय।